राजस्थान के बारे में बताऊंगा आपको कि हम वास्तव में हम हमारे राजस्थान के बारे में नहीं जानते। एक लाइन कहती है कि राजस्थान शब्द जो है, इस शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख कोई मिला है, सबसे ओल्डेस्ट जानकारी अपने को इसकी मिलती है तो एक अभिलेख प्राप्त होता है, बसंतगढ़ अभिलेख। अभी मैं बसंतगढ़ अभिलेख की और बातें बता दूंगा आगे। वहां से एक जानकारी प्राप्त होती है और एक किसी अधिकारी का नाम लिखा हुआ है जहां पर राजस्थानी आदित्य शब्द यूज में आता है। तो कोई पूछे कि राजस्थान का वह अभिलेख जो सबसे पहले राजस्थान शब्द को मेंशन करता है तो अभिलेख कौन सा है, तो बसंतगढ़ अभिलेख है। दो तीन बातें याद रखने वाली से, तो बसंतगढ़ अभिलेख में सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला है राजस्थानी आदित्य नाम से। फिर 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस नाम करके एक अंग्रेज था, उसने सबसे पहले अपने लिए एक शब्द यूज में लिया था, राजपुताना शब्द यूज में लिया था अपने लिए। फिर 1829 में आपका जो कर्नल जेम्स टोड है वो इसके लिए दो शब्द यूज में लेता है, वो या तो इसको कहता है रायथान या वो कहता है राजस्थान। दोनों का मतलब वही है, राजाओं का स्थान। रायथान का भी राय या राजा की उपाधियां हुआ करती थी राय, तो रायथान कहते थे, राजस्थान कहा करते थे। तीन बातें आई देखो कि राजस्थान शब्द का पहला उल्लेख तो बसंतगढ़ अभिलेख, राजपुताना शब्द तो जॉर्ज थॉमस ने यूज करना शुरू किया, और कर्नल जेम्स टोड ने सबसे पहले इसको राजस्थान या राजस्थान कहा था। हालांकि ये जो बसंतगढ़ अभिलेख में अपने को शब्द प्राप्त होते हैं, यहाँ पर राजस्थान का मतलब आज वाला राजस्थान नहीं है। तब राजस्थान का मतलब इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द यूज में नहीं लिया हुआ है कि हम जिस भूभाग को आज राजस्थान कहते हैं उसको बसंतगढ़ अभिलेख ने राजस्थान कह दिया, नहीं। उनके लिए था राजाओं का स्थान, राज्य। किसी भी राज्य में कोई अधिकारी होता तो उसको राजस्थान ये कह दिया करते थे, तो वो उस लिहाज से यूज में लिया हुआ है। इसलिए हम कहते हैं हमारे जो राजस्थान शब्द है वो पहली बार किसी ने यूज में लिया था तो हम कहते हैं कर्नल टोड ने लिया था, और इसलिए हम कहते हैं कर्नल टोड है वो हमारे राजस्थान के इतिहास के पितामह है, ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन राजस्थान हिस्ट्री है। और बड़ी जोरदार सी बात है कि एक बाहर से आया हुआ आदमी जिसको अपने से कोई ज्यादा लेना देना नहीं था, मैं आगे अभी बताऊंगा कि वो एक अंग्रेजों के अफसर के रूप में यहाँ पर आया हुआ था, पर उसने जब अपनी बुक लिखी तो उसमें उसने राजस्थान को मेन कॉन्टेक्स्ट बनाया, राजस्थान की तमाम जानकारियां लिखी, तो उसमें वो ये सारी बातें लिखता है। तो तीन बातें याद रखना भाई, इनके बारे में अभी और पढ़ेंगे हम। जब अपने राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो एकीकरण के दूसरे चरण का नाम ही राजस्थान संघ रखा गया था, तो ऑफिशियली राजस्थान नाम वहां दूसरे चरण के अंदर जा गया था जब हम उसका नाम राजस्थान संघ रखते हैं। और फिर जब छठा चरण चल रहा था अपना, तो छठे चरण के अंदर तो सर्वसम्मति से ही कह दिया गया कि इसका नाम राजस्थान ही रख दिया जाए, तो नाम राजस्थान रखा गया। तो 5-6 फैक्ट अपने काम क्या है कि सबसे पहले बसंतगढ़ अभिलेख में इसका नाम राजस्थान मिलता है, फिर जॉर्ज थॉमस 1800 में इसका नाम राजपुताना रखता है, कर्नल टोड 1829 में इसका नाम रायथान या राजस्थान रखते हैं, एकीकरण के दूसरे चरण में इसका नाम राजस्थान संघ था, और एकीकरण के छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान ही रख दिया गया था। कि भाई इतने लंबे टाइम से जब राजस्थानी नाम आप देख रहे हो तो इसका नाम क्या